आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। गैर संवैधानिक, गैर कानूनी मुस्लिम आरक्षण तेलंगाना में दे रखा है। डबल इंजन की सरकार बनते ही वहां से चला जाएगा। बीएसपी है, दोनों पार्टियां बी टीम बनी पड़ी हुई हैं, तो ये सबको समझ में आता है। तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना 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 ताता तुन्ना तुन्ना धरती पे लाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना झुकाती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तन्ना तन्ना ताता तुन्ना गिरने को फड़ के उठाने वाला चाहिए। भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना 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 ताता तुन्ना आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना 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 ताता तुन्ना। ये देखो, एक बच्चा आ गया है। कहाँ से आया बेटा? ये अच्छा, आपका बच्चा है। आप बेटा इधर आ जाओ, पापा के पास आ जाओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, और धरती पुत्र में आपने देखा कि शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पैदल मार्च कर रहे थे, है ना, कोच्चि में थे। और दूसरी तरफ अब बीजेपी की कोशिश ये है कि दक्षिण में कूच करे, लेकिन उधर भाईजान भी हैं। भाईजान कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, और उनको डर लगने लगा है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर मोदी और योगी मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दें। ये बड़ा डर है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि बुलडोजर दे सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बदमाशों को भगा सकते हैं। तो ऐसी ही सरकार से, ऐसे लोगों से बचना है कि नहीं बचना है, ऐसे नेताओं से आप लोग सोच लीजिए। लेकिन आज हम बात इसी पर करने वाले हैं कि देखिए कौन योगी और मोदी के खिलाफ है, और भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी क्या मुसलमानों को भड़काते हैं, वोट बैंक के लिए उनको भड़काकर अपना काम निकाल लेते हैं, और मोदी योगी क्या सबको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज एक आंकड़ा यह भी सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव हो रहे हैं, और उसमें 250 कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम है बीजेपी के। तो बीजेपी अब क्या मुसलमानों को भी एक साथ लेकर चल रही है, और जैसा कि सबका साथ सबका विकास की बात होती है वो शुरू हो गया है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी हो या विपक्षी नेता हो, उनको दर्द होने लगा है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनसे जरा मिलवा देता हूं। बहुत सारे लोग आप खड़े हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए ही। हाँ, और उसके बाद हाथ उठा लीजिएगा, जिसको बोलना हो उसके पास मैं आऊंगा। यहाँ कोई शक्ल वकल देख के नहीं आते हैं। हाँ, जो हाथ उठाएगा उसके पास आएंगे, जो बोलना होगा खुल के बोलना। सवाल चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से, चाहे समाजवादी पार्टी से, चाहे राहुल लाल जी से, जो कांग्रेस और समाजवादी में नहीं है लेकिन बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। लेकिन हमारे साथ जयराम विप्लव हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, अंबर जैदी है पॉलिटिकल एनालिस्ट, इन्हें आप देखते रहते हैं टेलीविजन पर, बहुत शानदार बोलती हैं। निधि चौधरी है हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, रमनीश वत्स साहब हैं, राहुल लाल जी हैं, महेश आर्या जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और फाजिल अहमद साहब हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। फाजिल साहब, आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि सवाल यही है कि क्या ओवैसी जो है भड़काते हैं और मुसलमानों का वोट पा जाते हैं? असली खेल तो खत्म हो गया। जानते हैं क्या था? पीएफआई को बैन करके फंस गई बीजेपी। क्योंकि सुन लीजिए, अब उधर मत देखिए। हाँ, तो हम तो पब्लिक की तरफ देखेंगे ना। इधर पूरा तो होने दीजिए। पीएफआई को गजब का स्माइल लेकर आए चेहरे पर। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं? पूरा जब तक नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। पूरा होगा, पूरा होगा। वहां जाइए, पूरा होगा। अपनी जगह पे रहेंगे तो पूरा होगा, नहीं तो काम आधा अधूरा होगा। हाँ, पीएफआई जो है कर्नाटक में अच्छा खासा मुसलमानों का वोट काटती थी, जो अब नहीं काट रही है, वो अंदर है। अब वो सारा वोट कांग्रेस को जा रहा है। संकट ये हो गया है, नहीं तो ये तो आज आप कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करेंगे? हम नहीं कर, हम जनरल ओपिनियन दे रहे हैं आपको कि खतरा कहां से हो गया।
पीएफआई को बैन करके बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, नहीं तो आज भाईजान की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको लगता है कि पीएफआई जैसा जो संगठन है वो कुल्हाड़ी मार ले बीजेपी या मोदी या योगी अपने पैर में? वो संगठन रहने चाहिए जो देश में आग लगाए, देश के मुसलमानों को भड़काए। क्या जिसको सूट करेगा वो संगठन वो उसके लिए बोलेगा? तो आपको सूट करता है? मेरी बात सुनिए, भाईजान हो चाहे पीएफआई हो, संकट बीजेपी को यहां से हो जाता है। जैसे उन्होंने पीएफआई हर साल वोट काट लेते थे, इस साल नहीं काट पा रहे क्यों? सब लोग बाहर अंदर हैं और कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है। और वो सारा वोट जो है, वोट का खेल है ना राजनीति में, भारत की राजनीति में। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ओवैसी साहब मुसलमानों को इसलिए भड़काते हैं क्या कि उनको वोट मिलता है? अब बाकी लोग जो भड़का रहे, बाकी लोग भी तो भड़का, मतलब ओवैसी भी भड़का रहे हैं, मान रहे हैं? इस देश में राजनीति भड़काने की होती है। कोई हिंदू ओवैसी जी भड़का रहे हैं, आप मानते हैं? तो आप एक मुसलमान है, इसलिए मेरा सवाल आपसे भी, अंबर से भी उनसे भी। मैं भारतीय हूँ, मुसलमान बाद में हूँ, पहले हिंदुस्तानी हूँ। ये सुन लीजिए आप, पहले अंबर जवाब दे रही हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। आप जो कल तक अतीक को शहीद बोल रहे थे, आज उनके मुंह से पहले भारतीय बाद में मुसलमान। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तालियां हो जाए, एक और जोरदार तालियां। इस देश में गोली खाने के लिए माफिया होना जरूरी नहीं है। इंदिरा गांधी भी खाई गोली, इंदिरा गांधी को नहीं मारा। तो इंदिरा गांधी ने किसी को गोली थोड़ी ना मारी थी यार, कैसी बात करते हैं? इंदिरा आप बहस को कहां ले जा रहे हैं? एक सेकंड। अच्छा, आप इंदिरा गांधी और अतीक को बराबर रखते हैं क्या? इंदिरा गांधी और अतीक को बराबर रखते हैं? इंदिरा गांधी को गोली कैसे लग गई? निकल आई असलियत। ये सिर्फ कहने के लिए इन्होंने कह दिया कि मैं पहले भारतीय हूँ। असलियत आपने इनकी सुन ली कि ये क्या है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की तुलना ये एक माफिया से कर रहे हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड, ये है आपकी बौद्धिक, आपका ये है। तो इंदिरा गांधी माफिया थी क्या? गोली क्यों लगी इंदिरा गांधी? कांग्रेस के नेता यहाँ खड़े होंगे, जान ले लेंगे आप। गोली खाने बिना गोली के ही जान ले लेंगे। जरूरी नहीं है, शरीफ आदमी भी इस देश में मारा जाता है। शराफत तो ये भी है कि आप अपनी जगह पर खड़े रहे। पहले शराफत ये दिखाइए कि आप अपनी जगह पर खड़े रह रहे हो। इन्हीं की रैली करवा दीजिए, फिर आप ऐसा कीजिए। हाँ, ये बात भी है भाई साहब, इनकी रैली करवा देते हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो इनको आधी अधूरी जानकारी है। पीएफआई कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त संगठन था जिसको भारत की सरकार ने प्रतिबंधित किया है। दूसरी चीज, इनकी मानसिकता खुलकर सामने आ जाती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को ये एक माफिया के साथ तुलना करते हैं। अतीक के अंदर इनको सांसद दिखाई पड़ता है और भारत की सारी जनता उसके अंदर माफिया देखती है। उस अशोक साहू की कहानी आज देश के लोगों ने देखी, जिसको गाड़ी में साइड नहीं मिला सड़क पे, तो अतीक के गुंडों ने उसको गोली मार दी और उसके बेटे कैसे नंगा करके लोगों को पीटते थे वो भी आज देश ने देखा। आतंकवादियों का, माफियाओं का महिमा बंधन बंद करिए। ठीक है, लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है। आज राहुल जी मुद्दा ये है कि भड़काओ, वोट पाओ, भड़काओ, एक दूसरे को लड़ाओ और चुनाव जीत जाओ। ये चल रहा है क्या? और भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी जो जिस तरीके की बातें करते हैं या कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ, क्या वो ठीक है और मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, भाईजान तो कई बार बीजेपी के बी टीम लग रहा है, लेकिन कुछ मुद्दे उनके सही हैं। कैसे बी टीम? देखिए, वो उसके ऊपर तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके कुछ मुद्दे जो आज उन्होंने उठाए, इधर उठा रहे हैं, वो मुद्दे सही दिख रहे हैं। नंबर 1, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को उकसाने का काम करती है और इसीलिए मुस्लिमों के प्रति कहीं कहीं का दुराग्रहपूर्ण व्यवहार होता है। आप एक चीज बता दें, कोई भी बीजेपी के लोग, विप्लव जी हैं यहाँ पे, विद्वान व्यक्ति, आप मुसलमान का नाम ले रही है। देखिए, जीती जागती मुसलमान है। मैं केवल एक लाइन बोल रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने हत्या की अतीक की, क्या बीजेपी के लोग उनका समर्थन करते हैं? क्या हत्यारे को इस देश में महिमा मंडित किया जाएगा? किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, अतीक को महिमा मंडित करेंगे। नहीं, अतीक तो कैसा था, छोड़ हत्यारे का महिमा मंडित, हत्यारे का क्या करेंगे? इनका दोहरा चरित्र देखिए। अगर जो तुलना फाजिल अहमद ने की, यही अगर इधर से किसी ने की होती ना, तो अब तक इन्होंने गड्ढा खोद दिया होता, यहीं पर दफन कर दिया होता, कब्र खोद दी होती। बिल्कुल यहीं पर कब्र खोद दी होती और मातम कर रहे होते अलग से। अभी तक इन्होंने सवाल नहीं किया कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की तुलना माफिया से कर दी। जरा कीजिए, नहीं की, क्योंकि आपका दोहरा चरित्र, मैंने बिल्कुल खंडन किया, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से और मोदी का विरोध है। उसमें आप सिर्फ छीना छीनी की डिबेट नहीं, छीना छीनी की राजनीति तो चल ही रही है, डिबेट भी चले, ऐसा थोड़ा चलेगा। सब आप अपनी जगह पर आ कीजिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। लेकिन हाँ, एक मिनट, ये भाई साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सब कह रहे अतीक जी अमर रहे, वो कौन से महापुरुष आदमी था, देश के लिए क्या अच्छा किया है? अरे जिस आदमी ने 17 साल की उम्र में इतना अत्याचार किया हो, इतना क्राइम किया हो,
मैं तो ये कहता हूँ योगी जी ने अच्छा कहा, मिट्टी में मिला दे। आप मुसलमान होकर ऐसी बात कर रहे हैं। मैं लोग काफिर कहेंगे, मैं अच्छे के लोग काफिर कहेंगे। एक गलत आप रोजे में नहीं थे क्या? मैं अच्छे के साथ हूँ, मैं गलत के साथ नहीं। अरे कहते हैं रमजान के महीने में जो मरता है वो शहीद हो जाता है। शहीद कहे मैं, वो कौन सा महापुरुष है? ये पीजे अब्दुल कलाम जैसे की जरूरत है हमें, अकबर बादशाह। हाँ ठीक है, ये है सच्चा मुसलमान। मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों के हित की बात नहीं करते। वो पार्टियां जो मुसलमानों के हित के नाम पे रिपोर्ट्स बनाकर लेके आ जाती है, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर। आराम से एक सेकंड साहब, मुसलमान आप ही नहीं है, वो भी हैं। हाँ, देश में बहुत सारे मुसलमान है जी। देखिए, ये हमारे मुसलमान देश के, भारतवर्ष के बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं। अब उनको सब पता लग गया है। ओवैसी साहब की बात नहीं मानेंगे। देखिए, ओवैसी तो विदेश से लॉ करके आया हुआ है, वो सिर्फ उसका काम है इनको भड़काओ, अनपढ़ों को भड़काओ। तो बैरिस्टर साहब भड़काते हैं, आप ये कह रहे हैं? मेन काम उन्हीं का भड़काने का है। एक मैडम से पूछते हैं जरा, मैडम ये बताइए, ओवैसी जी को सुनती हैं? कभी कभी। क्या नाम है आपका? निशा गुप्ता। कहाँ की रहने वाली है? नोएडा फिलहाल, वैसे राजस्थान। वैसे राजस्थान की रहने वाली। ओवैसी जी जो जिस तरह के बयान देते हैं या बोलते हैं, लगता है आप लोगों को भड़काते हैं? बिल्कुल भड़काते हैं, और हमें उन पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, इग्नोर मोड पे डाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई भी अच्छी बात कही ही नहीं। कहीं नहीं है। हाँ जी, थोड़ा आगे आने दो। हाँ, भीड़ है। हाँ सर, भारत एक बहुसमाज देश है, सभी को जीने। भारत कौन सा देश है? सभी बहुसमाज देश है, सभी को। ठीक है, कोई बात का सभी धर्मों का मतलब सम्मान है, लेकिन ठीक है, इसकी मंशा समझ में आ गया। अपराध का कोई धर्म नहीं होता सर। और अतीक अहमद के एनकाउंटर के बाद हम ये मान सकते हैं कि क्या नाम है, अपराध होता है, अपराधियों को सजा मिलती है। जय बात! अपराध होता है, लेकिन अपराध तो ये भी है कि आप भड़कलाएं लोगों को, भड़काएं लोगों की। ये है कि नहीं अपराध? भाई एक बार जरा जोर से बता दो, है या नहीं है? है, अपराध है। कैसे है? मुंह में गुटखा दबा के थोड़ना अपराध है? क्या मैडम, क्या लग रहा है, ये अपराध है कि आप भड़काएं लोगों को? कोई आदमी, कोई भी बच्चा नहीं होता है। हाँ। सबको समझिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ। वो बता सकते हैं कि हमें किस साइड रहना है। तो हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ दुनिया ने बनाया है, ऊपर वाले ने नहीं। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान जी, कहाँ की रहने वाली है? मैं देहरादून से हूँ। ओवैसी भाईजान जो हैं वो भड़काते हैं कि नहीं भड़काते? हमारे इधर तो ओबीसी नहीं है, हम तो उत्तराखंड से हैं। हाँ, तो लेकिन सुनते तो होंगे ना, टीवी पर नहीं सुनते हैं क्या? सुनते हैं। मजा आता है उनकी बातों को सुन के, हंसी आती है। बोलते तो अच्छा है वैसे बैरिस्टर साहब, क्या? हाँ जी। अतीक अहमद के ऊपर देशद्रोह का केस करके उसको अंदर डाल देना चाहिए। ऐसे लोगों की अब जरूरत नहीं है भारत में। अतीक अहमद तो कब्र में चला गया। ओवैसी को, हाँ, ओवैसी को थोड़ी जुबान फिसल जाती है। नेताओं की जुबान ही फिसलती है क्या? पब्लिक की भी तो कभी कभी फिसल जाती है। क्या जी? हाँ, कहना है कुछ? हाँ भैया जी बताइए। ये सबके भैया है कि सबको साथ दे गए हैं? भैया जी का नाम क्या है? अमित। अमित भैया बोलिए। नहीं भैया, भाई ताली बजा दो जोरदार एक बार अमित भैया के लिए। ओवैसी साहब इतनी बड़ी पार्टी का एक फेमस आदमी होते हुए अगर ऐसी बातों का उपयोग करते हैं तो अपने समर्थन के लिए वो ऐसा समाज में ऐसे वैसे लाइक मैं क्या ही बोलूं, कैसे लोगों को उत्पन्न कर रहे हैं वो। ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिकता उत्पन्न कर रहे हैं। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक सेकंड। हाँ देखिए, इन्होंने, राहुल जी ने सवाल उठाया कि अतीक के हत्यारों का मैं आऊंगा। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी यूपी में विपक्ष में है, डर सबको लग रहा है यहाँ पर। अतीक के हत्यारे जेल में हैं, उसके समर्थन में कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। लेकिन आज भी इसी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे राजू, छाती पीट रहे थे, भारत के तिरंगे का अपमान कर दिया। और वही काम राहुल गांधी विदेशों में जाकर करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वही काम इनके सारे। मेरा सवाल आज विप्लव भाई, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी मुसलमान विरोधी है? क्योंकि ओबीसी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने शुरुआत से, और मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने तो एक नारा दे दिया देश को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो हमारे सारी योजनाओं में दिखता है। कोई एक योजना का नाम बता, मैं चैलेंज देता हूँ, जो मोदी जी ने। एक सेकंड। देखिए, डिबेट का नियम ये नहीं है। डिबेट का नियम ये नहीं है कि आप अपनी जगह छोड़ कर आए। हाँ, इस तरह से नहीं चलेगा। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, एक कोई योजना बताएं जिसमें मोदी जी ने जाति और धर्म के नाम पर योजना चलाई हो। कोई योजना चलती है, सबको मिलती है, किसी का घर नहीं देखती। से जीएसटी ले रहे तब योजना दे रहे, अपने घर से कोई नहीं दे रहा है। अरे तो वो जीएसटी दे रहा मुसलमान, जीएसटी तो मैं भी देता हूँ। तो योजना में। अरे एक सेकंड,
रुके, आप जीएसटी देती है कि नहीं देती है? मैं देती हूँ। देती है भाई साहब, जीएसटी तो हर आदमी देता है और टैक्स भी हर आदमी चुकाता है। पानी का एक सेकंड रुकिए, पानी का बोतल खरीदे या ये गुटखा जो खा रहा था ना भाई हमारा, ये गुटखा खरीदे, हर चीज पर टैक्स भरते हैं हम लोग। हाँ, जीएसटी की बात अभी कहाँ से आ गई? बात कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। बीजेपी की जहाँ तक बात रही, तो बीजेपी से ज्यादा सेक्युलर पार्टी इस देश में कोई और नहीं है, ठीक है। और ओवैसी जी जो बोलते हैं, मैं उनकी बातों को तो सीरियसली नहीं लेती हूँ, और कोई और भी उनकी बातों को ज्यादातर सीरियसली नहीं ले, क्योंकि वो लोगों में हिंसा फैलाने का काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, ताकि समुदाय में, हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो, आग लगे और उस आग में वो रोटियां सेके और उनका खुद का वोट बैंक बने। ठीक है, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी से 1992 में ओवैसी नहीं थे, तब कौन आग लगाया देश के अंदर? कौन आग लगाया देश के अंदर? किसने मस्जिद गिरा दिया? किसने देश में दंगा करा दिया? तब तो ओवैसी नहीं थे। और एक बात बीजेपी वालों से पूछिए, क्या ईडी हैदराबाद का रास्ता भूल गई है? सीबीआई हैदराबाद का रास्ता भूल गई है? क्या ईडी और सीबीआई हैदराबाद नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? 1947 में तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का भी जन्म नहीं हुआ था। इस देश को धर्म के आधार पर 2 टुकड़ों में किसने बांटा? उसके साथ ये खड़े हो जाते हैं। इसलिए इतिहास में मत जाइए। आज भी देश को बांटने का काम समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या समाजवादी पार्टी और ओवैसी लोगों को बांट रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अतीक के नाम पर आप लोग भी राजनीति करते हैं बॉस। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे देश में समाजवाद के मूवमेंट को लेकर चल रही है। ओवैसी और मोदी में कोई अंतर नहीं है। ओवैसी मुसलमानों को भड़काता है और मोदी हिंदुओं को भड़का करके राजनीति करते हैं। दोनों की राजनीति में कोई अंतर नहीं है। साउथ से खदेड़ा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का नेस्तनाबूद होगा और साउथ से वहाँ शुरू हो गया। लेकिन आप लोग बदमाशों को लेकर राजनीति करते हैं। अरे बदमाश सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बड़े हैं, लिस्ट ले लीजिए। और वहाँ जात के आधार पर कार्रवाई होती है, लिस्ट लेके के आधार पर काउंटर होता है। लिस्ट लाए हैं, धर्म के आधार पर काउंटर, लिस्ट लेके आए। ये कैसा है लोकतंत्र है? यहाँ से कुछ दूरी पे हमारे तमाम महिला खिलाड़ी, तमाम दिग्गज राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक जीतने वाले लोग बैठे हुए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार को, और बात कर रहे हैं अपराध को लेके। आप अगर वो मुस्लिम होते, कार्रवाई हो चुकी होती। ये है। एक सेकंड, हाँ, हिम्मत योगी बाबा में है। 100 FIR था अतीक अहमद पे, लेकिन किसी ने, समाजवादी पार्टी जो लोग बोल रहे हैं, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं किया था उसको जेल भेजने का। योगी बाबा आए थे, जेल भेजे थे। और इंसानियत योगी बाबा किसी ने नहीं जानता। योगी बाबा जिंदाबाद। बार बात कहीं और चली जाती है। बार बात कहीं और चली जाती है। एक सेकंड सुनो। पत्थर फेंके, दिन में पत्थर फेंके, और रिपोर्टर पे यहाँ आए प्रवक्ता बनकर, तब भी पत्थर फेंकने जैसी हैसियत रखते हैं। करते बार उधर जाएंगे, मैच छीनने के, पत्थर फेंकने प्रैक्टिस पूरी है इनके लिए। ठीक है, पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन एक सेकंड रुक जा, हो गया। अंबर, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों के लिए जब योजना, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, जब योजना आती है तो क्या अलग अलग GST लगाकर बांट दी जाती है क्या? जैसे वो कह रहे हैं। ये तो पूछने वाला सवाल ही नहीं। हम सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मुसलमान की तो अलग बात है, लेकिन वो जो आप कह रहे थे ना कि जिस तरह से ओवैसी जी बात रखते हैं, एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि वो झूठ बोलता था इस सलीके से, बार ना करता तो और क्या करता। वो टीवी पे इतनी शिद्दत से चिल्ला के झूठ बोलते हैं कि मुसलमानों को लगने लग जाता है उनके साथ जुल्म हो रहा है। अब आप ये झूठ जो बोलते आए थे ना, अब झूठ नहीं चलने वाला है। मुसलमान अपने अधिकारों को जानता है, आप लोगों के झूठ में नहीं आने वाला है। और यही इनकी आदत है, इनके बार पर इधर से एक आदमी उधर तक नहीं जाता, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुसलमान अपनी बात रख दे। ये है आपका। देखिए विद्यानाथ जी, रुदाली गैंग और ओवैसी अब तक ऐसे रो रहे हैं, लगता है कि जैसे अतीक उनका मसीहा था। ये रुदाली गैंग तो बहुत पुराना हो गया, कुछ नया नाम क्यों नहीं ढूंढते आप? रुदाली गैंग में सबसे बड़ा गैंग में कहता हूँ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव देखिए, उनको पालने वाले, पुष्पित करने वाले, संबोधित करने वाले कौन कौन थे? सुनिए, ब्रजभूषण सिंह की बात नहीं कर, मोहर्रम अली की बात करता हूँ मैं, मोहर्रम अली की बात मैं करता हूँ, मैं आजम खान की बात करता हूँ, अतीक अहमद की बात करता हूँ, आजम खान की बात करता हूँ। ये सारे लोगों को संबोधित कौन कर रहा था? कौन पाल रहा था? कौन 3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति
अर्जित कर गए योगी सरकार में, तो किसकी संपत्ति थी? आम जनता की। नहीं, अवनीश जी और राहुल जी एक मिनट अवनीश भाई एक सेकंड रुकिए। बात ये आज अतीक पर नहीं कर रहे हैं। नहीं कोई बात, इन लोगों का फेवरेट है अतीक। सुनो, इन लोगों को अतीक अच्छा लगता है तो अतीक पर बात करेंगे, बाकी लोगों को जो अच्छा लगता है उस पर बात करेंगे। एक सेकंड जी कहिए। आज जो ममता बनर्जी और नीतीश सिंह ये सारे लोग यूं इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचारी हैं, पूरा एक गैंग बना रहे हैं। 24 में इनका सबका होगा सफाया। ये सारी जनता जानती है, ये सब भ्रष्टाचारी सारे एक हो रहे हैं। जनता इनको नहीं करेगी माफ और 24 में कर देगी इनको साफ। जनता नहीं करेगी माफ, लेकिन जनता भी यही सोचती है कि हाँ जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे एक सेकंड ठीक से उंगली देखो, इनसे कि मोदी जी कब कपड़ा देख के बताओ। ये वाले क्या ये विषय सफेद वाले? हाँ, इन्होंने कहा कि मोदी जी हिंदुओं को भड़काते। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी कब भड़काते और कहाँ पे भड़काते हिंदुओं को? हाँ, ये बताइए भाई साहब। पकड़ लिया गंजोर से, पकड़ लिया लड़का। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास नहीं पढ़ते। पढ़ते नहीं हो? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मतलब कितना पढ़े हो भाई, वही बता दो। 12 तक पढ़े हो। देख लो, अब ये 12th के बच्चे को जवाब दीजिए। आ रहा हूँ। हाँ। देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, आजादी में सबका बराबर का नहीं, ये नहीं चलेगा। ये भाई साहब, ये समाजवादी पार्टी की रैली का मंच नहीं है कि 1947 से शुरू होंगे 2022 तक आएंगे। एकदम कट टू कट जवाब देंगे। कट टू कट जवाब देंगे। मोदी जी ने बोला जिस तरह से योगी है, जिस तरह से ओवैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इनका समाजवाद, जनता पार्टी ओवैसी की पार्टी बराबर में। समाजवाद का एक ही नारा भ्रष्टाचार है सबसे प्यारा। समाजवादी पार्टी की सरकार में रुदाली गैंग की जब मैं बात कर रहा था, उसके एक और है मसीहा, वो है नीतीश कुमार। 5 बार उन्होंने ट्वीट की ईद के ऊपर, एक बार भी परशुराम जयंती के ऊपर उन्होंने ट्वीट नहीं किया। भाई पाकिस्तान हमारे देश का कोई हिस्सा आज नहीं रह गया है। पाकिस्तान का भारत के मुसलमानों से क्या संबंध है? अगर कोई पाकिस्तान पर बयान दे रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? पाकिस्तान से समाजवादी या ओवैसी का क्या संबंध है? आप इसको बताएं। और आज देश देख रहा है, जनता देख रही है, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। वोट डालने में भी सुविधा होगी। एक तरफ ईमानदार देश को आगे ले जाने वाले मोदी जी है, दूसरी तरफ चोर इकट्ठे हो रहे हैं। भाई साहब एक सेकंड, पहले अपनी जगह पर नहीं, अपनी जगह पर। वो देखिए, वो पीछे छूट जा रही है, अपनी जगह पर। हाँ, एक करके। देखिए, विपक्ष को चोर कहना गलत चीज है। विपक्ष से क्या वो लड़े नहीं? हमने विपक्ष को आप कैसे चोर कर सकते? विपक्षी दल मिलेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्षी दल मिलेंगे। और एक सवाल जो नन्हे बच्चे ने पूछा था, जब प्रधानमंत्री कहता है कि हम कपड़े देख के पहचान लेते थे, क्या भड़काने का काम नहीं है? मैंने कहा जल्दी से। देखिए, ये दिन रात सीना ठोक के बोलते हैं सरकार को चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। अपनी बारी पे आता है तो कैसी मिर्ची लग जाती है। चोर कौन है? एक सेकंड निधि, कौन चोर है? आप लोग देखती हैं। चोर जो लोगों में हिंसा फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, वो असली चोर होता है। जो लोगों में दंगा फैला है वो असली। चलते बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त इतना ही है, फिर मिलेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी यहीं पर। चलते जोगिरा के पास। गंगा बहे विकास की मोदी योगी का प्लान, क्या दूजी और जनता को भड़काते भाईजान जोगीरा सारा